to text. This margin is measured in inches. MS Word has default top margin is 1. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास टॉप में 1 मार्जिन गिवन होता है, ऐसे ही बॉटम में हमारे पास 1 मार्जिन गिवन होता है। जो आपका टॉप होता है उसको हम एज ए हेडर भी कह सकते हैं, जो बॉटम में होता है उसको हम फुटर भी कहते हैं। द लेफ्ट मार्जिन इज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। MS Word हैज़ डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इज़ 1.25। ये आपने ऐसी लेफ्ट लर्न करना है कि लेफ्ट में कितना मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होता है और राइट में कितना मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होता है। देन आपने करना है द हेडर मार्जिन इज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज टू द हेडर टेक्स्ट। MS Word हैज़ डिफ़ॉल्ट हेडर मार्जिन इज़ 0.5। जो आपके पास हेडर गिवन होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मार्जिन होता है 0.5। ऐसे ही आपके पास फुटर में भी मार्जिन गिवन होता है 0.5। लास्ट हमने करना है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन को हम यूज़ करते हैं आपके बाइंडिंग के लिए। जैसे आपके पास कोई बुक थी, ठीक है, बुक की जो भी आपकी लेफ्ट साइड होती है उसमें थोड़ी सी स्पेस गिवन होती है आपकी बाइंडिंग के लिए, ऐसे हम अपने गटर मार्जिन को यूज़ करते हैं। दिस मार्जिन इज़ यूज्ड ओनली व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट विल बी बाउंड एंड यू वांट टू बी लीव ए स्पेसिफिक मार्जिन फॉर बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि जो हम चीज़ को बाइंडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने हमेशा गटर मार्जिन यूज़ करना होता है। पेपर, इफ़ यू वांट टू चेंज द पेपर साइज एंड इट्स ओरिएंटेशन देन क्लिक द पेपर ऑप्शन फ्रॉम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ योर पेपर देन यू हैव टू बी क्लिक ऑन पेपर ऑप्शन फ्रॉम दिस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इट हैज़ पेपर साइज विथ हाइट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, जब आप पेपर की साइज़ चेंज करना चाहते हो देन आप साथ में इसकी हाइट एंड विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइज़ भी गिवन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। यू कैन आल्सो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पेपर बाय क्लिकिंग द रेडियो बटन। द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इज़ पोर्ट्रेट। ठीक है, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो अपने पेपर की। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपकी ओरिएंटेशन वो पोर्ट्रेट में होती है, लेकिन आप उसको लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर पेपर साइज़ भी आपको गिवन है। जो भी आप अपडेशन परफॉर्म करें वो सारा आपको प्रीव्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। आगे हमने करना है पेपर सोर्स। इफ़ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम वेयर इट पिक पेजेस देन क्लिक पेपर सोर्स ऑप्शन। नाउ इफ़ यू क्लिक डिफ़ॉल्ट बटन देन इट विल डिस्प्ले वेदर इट विल टेक फर्स्ट पेज और कंटिन्यू पेजेस ऑफ ट्रे। यस, इसमें बताया है कि अगर आप अपने पेपर की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कहाँ से आपको पेजेस प्रोवाइड हो, लाइक फर्स्ट पेज आ रहा है कि आपके कंटिन्यूसली पेजेस आ रहे हैं, देन यू हैव टू बी क्लिक ऑन पेपर सोर्स ऑप्शन। लेआउट विल टेल यू वेदर यू वांट टू प्रिंट द पेज इवन और ऑड फॉर्म और इन अनदर वे। इट विल ऑल्सो सेट वर्टिकल अलाइनमेंट एट सेंटर और टॉप और इन जस्टिफाई ऑर्डर। इट विल प्रिंट द नंबरिंग विद एवरी लाइन इफ़ यू सेलेक्ट द नंबरिंग। इस डायग्राम में आप अपने पेज की इवन एंड ऑड फॉर्म को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ में आप हेडर एंड फुटर का साइज़ भी कर सकते हो इसमें सेट। अगर आपने अलाइनमेंट सेट करनी है लाइक टॉप में सेंटर में जस्टिफाई करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। आल्सो यू कैन ऐड लाइन नंबरिंग, मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नंबरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने बॉर्डर सेट करना है देन यू हैव टू बी क्लिक ऑन बॉर्डर ऑप्शन। टॉपिक इज लाइन स्पेसिंग। MS Word allow you to adjust the number of blank line in between the line of text, which is known as a line spacing. जब आपने टेक्स्ट टाइप किया, जो आपके पास लाइंस होती है, अगर आप उनके इन बिटवीन स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। दिस मेक द डॉक्यूमेंट मोर नीट एंड क्लीन। इससे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है। अब हमने पढ़ना है कि हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। हाउ कैन यू सेट द लाइन स्पेसिंग? To set the spacing to a paragraph or some text lines. Highlight the text means कि सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो Ctrl+A के साथ, देन आपका इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑल कमांड फ्रॉम द एडिट मेन्यू, नहीं तो आप एडिट मेन्यू से भी सिलेक्ट ऑल कमांड को यूज़ कर सकते हो। इट विल हाईलाइट द होल डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट ही हाईलाइट मीन्स कि सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस डायग्राम के थ्रू सारी अपडेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको आता है सबसे पहले अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स मीन्स कि आपके पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। आप इस डायग्राम में जो सर्कल किया यहाँ से आप अपने अलाइनमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो।
ऐसे आपके पास इंडेंटेशन है, आप लेफ्ट एंड राइट में इंडेंटेशन को परफॉर्म कर सकते हो। स्पेसिंग का मीनिंग है कि जो आपके पास लाइंस गिवन है, अगर आप उनके इन बिटवीन स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। जब आपने सारी अपडेशन परफॉर्म कर दी देन आप ओके पर क्लिक कर देना। सबसे पहले हमने करना है सिंगल। इट इज़ द लाइन स्पेसिंग फॉर ईच लाइन डैट अकोमोडेट द लार्जेस्ट फॉन्ट इन ए लाइन डैट लाइन। मीन्स कि सिंगल लाइन में होता है आपको 1 लाइन की स्पेस प्रोवाइड होती है। 1.5 जो आपकी स्पेस होती है वो आपकी सिंगल से थोड़ा ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड होगी। ऐसे आप डबल कर सकते हो। डबल में आपको 2 लाइन्स की स्पेस प्रोवाइड होगी। ऐसे आप एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो। लास्ट हमने टॉपिक करना है 5.5। फाइव पॉइंट फाइव हमारे पास टॉपिक है अलाइनमेंट्स का। हमारे पास 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती है, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि आपने अपना सारा टेक्स्ट सेंटर में करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, राइट अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हो, जस्टिफाई भी। इन सभी के लिए आपके पास शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल है, या फिर आप अपने अलाइनमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। 5.7 टॉपिक हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर अपीयर एट टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जो स्टार्टिंग में डिस्प्ले होता है उसको हम हेडर कहते हैं, और जो बॉटम में डिस्प्ले होता है उसको हम फूटर कहते हैं। हेडर इज ए स्पेशल टेक्स्ट विच इज़ ऑफन यूज्ड फॉर रिपीटिंग द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पेज टू पेज। जो आपके हर एक पेज पर सेम डिस्प्ले होता है उसको हम हेडर कहते हैं, वो आपके हर एक पेज के ऊपर रिपीट होता है। एंड एंटर पेज नंबर एट द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल्सो ग्राफिकल सिंबल कैन बी डिस्प्ले एज ए हेडर। आप अपने हेडर में ग्राफिकल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइटल ऑफ बुक इज शोन ऑन एवरी पेज ऑफ टेक्स्ट वर्क एज ए हेडर। फूटर ऑफन यूज फॉर ए सेम पर्पस एट ए बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट। जो आपका फूटर होता है उसको भी हम सेम यूज़ करते हैं आपके बॉटम के लिए, लाइक पेज नंबरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर पीटीओ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने करना है क्रिएटिंग ऑफ हेडर एंड फूटर। हम हेडर एंड फूटर को क्रिएट कैसे करते हैं। Suppose you want to create a header MS Word on the left side of odd pages in header area. You can also add a word logo, small graphical picture in a header area. Right side of every page. To create these header and footer, click the header and footer command from the view menu. View में जाके अपने header and footer को पहले command को select करना है। A header and footer toolbar will be displayed on a screen. Also a non-printed dashed open box which is a header editing box will be displayed at the top of the document. जिसको मैंने सर्कल किया डॉटेड लाइन में, ठीक है, वो आपका हेडर होता है। Now move the mouse pointer in a header editing box and type window based computer course. ठीक है, आपने हेडर में टाइप करना है विंडो बेस्ड कंप्यूटर दी इवन पेजेस। Viewing header and footer. The header and footer in a document do not appear in normal view but do appear in a page layout view or as a dim form. जब भी आप header and footer को यूज़ करते हो देन जो भी डॉटेड लाइन के बाद आपके पास पोर्शन होता है वो आपका थोड़ा सा लाइक डिसेबल हो जाता है, जिसमें आप कोई भी एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आप हेडर यूज़ करें। जब आपने हेडर में सारी एडिटिंग कर ली, हेडर नेम दे दिया, ठीक है, जब आपने ट्रिपल क्लिक किया किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के एरिया में देन जो आपके पास टेक्स्ट गिवन होता है आप उसमें अपडेशन परफॉर्म कर सकते हो। टू सेपरेट द हेडर एंड फूटर सम टाइम इन डॉक्यूमेंट लाइक बुक विच हैज़ इवन एंड ऑड पेजेस प्रॉब्लम अकर टू मार्क हेडर फॉर इवन पेजेस एंड फूटर फॉर ऑड पेजेस।
अब आपके पास एग्जांपल है कि आपने इवन एंड ओड पेजेस में अपने डाटा को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू हेडर विंडो बेस्ड कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, हेडर आपने डालना है विंडो बेस्ड कंप्यूटर कोर्स का फॉर इवन पेजेस, हर इवन पेज पर, एंड फुटर पीटीओ आपने डालना है ओड पेजेस के लिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिमूव बाय एमएस वर्ड टू सेट डिफरेंट पेज हेडर एंड फुटर। सेलेक्ट द पेज सेटअप कमांड फ्रॉम द फाइल मेन्यू। A page setup diagram will be displayed. Select the layout option from the dialog box. You will see dialog box as shown in figure 5.14। जो आपने प्रीवियस फिगर देखी थी, ठीक है, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आती है हेडर एंड फुटर इवन एंड ओड में एडजस्ट करने की। फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स क्लिक द डिफरेंट ओड एंड इवन check box from the header and footer box. Also, if you don't want any header and footer on a first page, or you want different header and footer on a first page, then you can click different first page checkbox at and click OK button। ठीक है, मान लो कि आपके पास 5 to 10 पेजेस आपने बनाए, ठीक है, जो फर्स्ट पेज है आप चाहते थे कि वहाँ पर मेरा हेडर भी ना आए और फुटर भी ना आए, बाकी सभी पेजेस के ऊपर मेरा हेडर एंड फुटर डिस्प्ले हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास ऑप्शन होती है डिफरेंट फर्स्ट पेज की। जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो देन आपका फर्स्ट पेज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और बाकी जितने भी आपके पेजेस है वहाँ पर आपका हेडर एंड फुटर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज मेरा बाकी पेजेस से थोड़ा डिफरेंट हो, फर्स्ट में आप कुछ और हेडर फुटर देना चाहते हो और बाकी सभी पेजेस के ऊपर सेम आप हेडर फुटर देना चाहते हो, देन यू हैव टू बी यूज द ऑप्शन डिफरेंट फर्स्ट पेज। यस, आपके पास एक डायग्राम डिस्प्ले हो रही है पेज नंबरिंग की, मीन्स कि आपने बॉटम में अपने पेज नंबरिंग को एडजस्ट करना है, वो भी अलाइनमेंट की फॉर्म में। मीन्स कि जो आपकी पेज नंबरिंग होती है उसको आप अपने पेज के लेफ्ट में भी सेट कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको डायग्राम डिस्प्ले हो रही है वहाँ से आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। नीचे आपके पास अलाइनमेंट का बटन है, आप यहाँ से अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हो। जो भी आप अपडेशन परफॉर्म करें वो सारी आपको प्रीव्यू में डिस्प्ले हो जाएगी। फाइव पॉइंट 9 टॉपिक हमारे पास है यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर टू फॉर्मेट इंटायर डॉक्यूमेंट क्विकली एंड ईजली। The format painter copies format from the selected text to the text which a user want to format. Now, suppose that if a user have formatted a line as 12 font point, font style Times New Roman, bold, italic, underline and left alignment with normal heading, then rather than फॉर्मेटिंग ईच पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट सेपरेटली। मान लो कि आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है, उसकी फर्स्ट लाइन को आपने फॉर्मेटिंग कर दिया, लाइक आपने उसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, उसका साइज भी चेंज कर दिया, उसकी कलरिंग भी चेंज कर दी। अब आप चाहते हो कि जो आपने अपडेशन फर्स्ट लाइन में परफॉर्म की वो सारी अपडेशन आपकी इंटायर डॉक्यूमेंट पर हो जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्टेप्स है। Next topic is changing font and font size. You can make your document look impressive by changing the appearance or font of your text. आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा इम्प्रेसिव डिस्प्ले करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फॉन्ट, ठीक है। आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हो और अट्रैक्टिव फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास टाइम्स न्यू रोमन गिवन होता है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो और उसका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये डायग्राम डिस्प्ले हो रही है, इस डायग्राम में आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। ऐसे आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप करना चाहते हो उसको कर सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपके पास गिवन है साइज़। साइज़ मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, जैसे 12, 9, 10, 11 जो भी आपको ठीक लगे आप उसको सेट कर सकते हो। देन आपके पास आते हैं फ़ॉन्ट कलरिंग। फ़ॉन्ट कलरिंग मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके पास ब्लैंक होता है कलर, ठीक है। ब्लैक की जगह आप कोई भी और कलर चूज़ कर सकते हो यहाँ से।
जो भी आप अपडेशन परफॉर्म करें वो सारी आपको प्रीव्यू में डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे अगर आप लाइंस को अंडरलाइन करना चाहते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो और अंडरलाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। लाइक आप उसको अंडरलाइंस को डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, डबल लाइन में एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास अलग अलग इफेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इज फॉन्ट साइज, चेंजिंग द कैरेक्टर साइज। जो भी आप कैरेक्टर एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हो आप उसका साइज चेंज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफर यू टू फैसिलिटी टू इवन चेंज द साइज ऑफ ए कैरेक्टर और ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और लाइन्स। मीन्स कि आप सिंगल लाइन्स का साइज भी चेंज कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर का चेंज कर सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को भी आप चेंज कर सकते हो। इन ऑर्डर टू डू सो, फर्स्ट यू हैव टू हाईलाइट द कैरेक्टर और ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जो भी आप कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हो उसको हाईलाइट मीन्स कि आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपने फ़ॉन्ट साइज में जाना है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो देन यू कैन आल्सो डू इट। कि इस पैराग्राफ में आपको यही बताया कि आप कैसे उस साइज को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले बस आपको सिलेक्ट जो आपका टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, मीन्स कि हाईलाइट करना होता है। देन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। 5.3 टॉपिक इज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। मान लो आपने एक टेक्स्ट लिखा है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इसको अलग अलग शेप में लाइक कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो, किसी को इटैलिक, किसी को अंडरलाइन करना चाहते हो, ठीक है। यस, इन द अबव टू टेक्स्ट लाइन, जैसे दो लाइन्स हमने लिखी थी कंप्यूटर, सेकेंड लाइन लिखी थी हमने इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वी वांट टू बोल्ड एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। कंप्यूटर को मैंने बोल्ड भी करना है और अंडरलाइन भी करना है इन ए फर्स्ट लाइन एंड मेक द इलेक्ट्रॉनिक इज अ इटैलिक शेप इन सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन में जो आपके पास लिखा हो इलेक्ट्रॉनिक, आप उसको इटैलिक शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर दिस मूव द माउस पॉइंटर टू ए कंप्यूटर वर्ड एंड हाईलाइट इट। सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड को जाके आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। देन आप उसको बोल्ड कर सकते हो। ऐसे अगर आपने किसी वर्ड को इटैलिक करना है देन उस वर्ड को सिलेक्ट करके आप इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए आप अपने स्टैंडर्ड टूल बार को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। 5.6 टॉपिक इज पेज। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि आप अपने पेज को कैसे ब्रेक कर सकते हो। पेज को ब्रेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेज होते हैं। जैसे कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाके ब्रेक कमांड को इनेबल कर सकते हो, मीन्स कि उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट करोगे आपके पास ऐसी डायग्राम डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम में आपने सिंपल फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास लिखी हो ये पेज ब्रेक, आपने इसको क्लिक करना होता है। देन ओके पर क्लिक कर दो, आपका पेज जो है ब्रेक हो जाएगा। सेकंड आपके पास ऑप्शन होती है कंट्रोल प्लस एंटर की। आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करके अपने पेज को ब्रेक कर सकते हो।